जय मसीह की। सभी दर्शकों, देखने वालों को, वीडियो को देखने वालों, सुनने वालों को, सबको जय मसीह, धन्यवाद। ये समय हम लोग जाते बाइबल में से कुछ वचन को देखेंगे, सीखेंगे पाप क्या है, धर्म क्या है। हालेलुया। ये हम पहले सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तारीफ तारीफ तारीफ। धन्यवाद करते हुए जिंदा को देश में महान परमेश्वर आपके जीवित वचन के निकट आते हैं। प्रभु जी, होने दे इस वचन के द्वारा मोल बातचीत कर और सुनने वालों को, देखने वालों को बड़ी आशीष दे, बड़ी सामर्थ्य दे। प्रभु वचन के द्वारा बल प्रदान करे यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं, जैसे सुन और स्वर्गराज में दया ग्रहण कर। आमीन। पहला शमूएल 15:22 में इस प्रकार से लिखा है। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मानना, आज्ञा को मानना बेल चढ़ाने से, बलि चढ़ाने से उत्तम है। जो लोग परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन को मानते हैं, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और उसके वचन को अपने आधार बनाते हैं, वे परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी है। हालेलुया। और पाप क्या है, ये बाइबल बतलाता है। पाप आज्ञा ना मानना ही पाप है। आज सारे मनुष्य परमेश्वर का वचन को पढ़ करके उसको मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उस वचन को मान रहे हैं, वे ही लोग पाप से बच रहे हैं। अरे जो नहीं मान रहे, जो तोड़ रहे हैं, वो बाइबल बतलाती है वो पापी है। जैसे कि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का 3 अध्याय में, मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, पुरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगे और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसमें से तोड़कर खाया और पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा से छिप गया। तब यहोवा ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल
मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू ने जो यह किया है, इसलिए तू सब पशुओं और सब बने पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचले डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। हालेलुया। वचन के अनुसार जब हमने देखा कि परमेश्वर ने जो आज्ञा आदम और हवा को दिया था, उसने उस ज्ञान के वृक्ष के फल को तोड़कर खाया। उसने देखा कि शैतान ने, वो जो सर्प था, उसमें शैतान के रूप में वो सर्प आया उनके सामने और इस तरह हवा को बहकाया। उसने कहा कि परमेश्वर ने तूने जो फल खाने को मना किया है, और उसने तुमसे कुछ हानि नहीं होगा, तू नहीं मरेगी। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू मर जाएगा, लेकिन वो आत्मिक शारीरिक रूप से मरेगा नहीं, परंतु आत्मिक रूप से मर गया। हालेलुया। उस जो महिमामय वस्त्र पहनी हुई थी, वो वस्त्र उनसे हट गया और वो दोनों नंगे हो गए। उन्हें नंगा दिखाया, नंगापन महसूस होने लगा। हालेलुया। जब तक वे परमेश्वर की आज्ञा में बने हुए थे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चल रहे थे, तब तक वो सारे वाटिका में बड़ी आनंदपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे और उस वाटिका के सारे वृक्षों को खाकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। परंतु जब सर्प ने शैतान के रूप में आकर उन्हें बहकाया और उसके आज्ञाओं को तोड़ने पर, हालेलुया, बहका करके पका दिया और तोड़ने के लिए उन्हें तैयार किया, तब उस स्त्री हवा ने फल को तोड़कर खाया और उसने अपना पति आदम को भी खिला दिया। इस प्रकार से दोनों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा और वो ये पृथ्वी है और श्रापित हो गया। आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें इस प्रकार लिखा है कि आज्ञाओं को तोड़ने के कारण ये भूमि शापित हो गया और ये शापित हो गया। लोगों को उसने किस प्रकार शासित किया। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और गर्भवती होने के दुख को इतना बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएंगे और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी है और मिट्टी में फिर से मिल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जब इन दोनों ने आज्ञाओं को तोड़ा तो उन्हें भूमि को शापित हो गया और उस समय से वो बिना मेहनत का, बिना मेहनत के वाटिका में आराम से बहुत सारे फलों को खाकर अपने जीवन व्यतीत कर रहा था। परंतु जब उसने आज्ञाओं को तोड़ा तो उनके जीवन में श्राप आया, पाप आया और दोनों वाटिका से बाहर किए गए। और उसने परमेश्वर ने ये श्राप दिया कि तो अब तू मेहनत की रोटी खाया करेगा, तेरे पसीने की रोटी खाया खाएगा, तू भूमि का उपज खाया करेगा और भूमि तेरे लिए उठ कटारे उगाएंगे। ले लिया। और आगे वचन में हम देखते हैं, आगे देखते परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने का क्या क्या आज्ञा परमेश्वर ने दिया है। उस आज्ञा के विरुद्ध जब हम काम करते हैं तो हम सभी पाप में पड़ जाते हैं। और जिसने उस आज्ञा के विरुद्ध आप सभी भी काम कर रहे, इस सारे पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे, पाप में फंसे हुए हैं, पाप में बंधे हुए हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे गलाती 5 का 19 से 21।
और जितने भी हम जो लोग अपने शरीर के अनुसार परमेश्वर की वचन के विरोध में काम करते हैं, अपनी इच्छा को, अपनी शारीरिक इच्छा को, मानसिक इच्छा को पूरा करने चाहते हैं, तो हम पाप में हैं। जिसे हम इस वचन में पढ़ते हैं गलाती 5:19 से 21 में, इसमें लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इसके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। हालेलुया। जो व्यक्ति व्यभिचार करता है, गंदे काम करता है, लुचपन करता है, मूर्ति पूजा करता है, टोना करता है, वैर करता है, कहने का मतलब जो लोग प्राय स्त्री पर कुदृष्टि डालते हैं, जो टोना करते हैं, जो गंदे काम करते हैं, कई प्रकार की चोरी, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या डाह और कई प्रकार के भेदभाव लुचपन करते हैं, और जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो टोना करते हैं, जादू टोना करते हैं, शैतान की शक्ति के द्वारा लोगों को भरमाते हैं, और जो वैर करते हैं, एक दूसरे से वैर करते हैं, डाह करते हैं, वे जो झगड़ा करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, जो क्रोध करते हैं, जो विरोध करते हैं, जो पोट करते हैं, जो विधर्म और डाह करते हैं, मतवालापन करते हैं, लीला कीड़ा करते हैं, वे सारे वह परमेश्वर के वचन के विरोध कार्य हैं। ये वचन के विपरीत में ये कार्य है। जो इन कार्य करता है वो परमेश्वर का वैरी है, वचन का बैरी है, और उस धर्म का बैरी है, यानी पाप का काम है ये सब। हालेलुया। और इनका मनुष्य हमें बचने की आवश्यकता है। आगे हम देखेंगे भला काम क्या है। और भला काम जो मनुष्य प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम जिसके हृदय में है, जिसके मनों में है, ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं, कोई पाप नहीं। हालेलुया। अगला वचन हम देखेंगे परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा और बड़ी आज्ञा, मत्ती 22:37 अध्याय में, परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है, उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान या दूसरा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो ही आज्ञाएं सारी व्यवस्था और आवश्यकता की आधार है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, ये वचन यीशु ने कहा, अपने परमेश्वर को सारे प्राण, सारे बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रख, वचन से प्रेम रख, तो तू धर्म का काम करता है, तो धर्मी है। हालेलुया। और अपने पड़ोसी, अपने गांव, अपने पड़ोस, अपना देश, अपना प्रखंड, अपना जिला, अपना जो भी है, हर एक स्तर के जितने भी लोग समस्या में, हर एक लोगों से प्रेम रख, हर एक लोगों से तू हालेलुया। आपका वार्तालाप, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार इनकी दृष्टि में अच्छा हो और परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, तभी एक ही धर्मी वो जन कहलाएगा। हालेलुया। इसके लिए हम देखेंगे यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो
तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। और जो कहता है कि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, ये उसके वचन को मानता है। जो कहता है कि मैं धर्मी हूँ, वो पर बाइबल के वचन को मानता है। जो कहता है कि मैं बड़ा धर्मी हूँ, सचमुच में बाइबल के एक एक वचन को जो फॉलो करता है, उसके आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो ही धर्मी है। और जो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, लालच करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, वो पाप का काम है, वो पापी है, वो यही पाप है। धर्म हमने जो मसीह लोग हैं, हर एक लोग इस दुनिया में, इस संसार में, हम पढ़ेंगे मत्ती का 28 अध्याय का 24 में, उसने परमेश्वर ने, यीशु ने कहा, तो जाओ और सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करो और लोगों को सच्चाई को मानना सिखाओ, आज्ञा को मानना सिखाओ और बपतिस्मा दो। हम जो लोग जो मसीहत का प्रचार करते हैं, जो वचन का प्रचार करते हैं, वो लोगों को क्रिश्चियन नहीं बनाते हैं, परंतु लोगों का जीवन को सेव करते हैं, बचाते हैं। क्योंकि जो लोग हालेलुया व्यभिचार करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, जो जादू टोना करते हैं, जो लड़ाई करते हैं, तो झगड़ा करते हैं, वो मतवालापन करते हैं, जो क्रोध करते हैं, विरोध करते हैं, हर एक इसके नए प्रकार का मार्ग से उसके जीवन को बदल कर एक अच्छा जीवन, फलवंत जीवन का निर्माण करते हैं। जो भी मसीहत को ग्रहण करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को, धर्म को नहीं ग्रहण करते हैं, लेकिन सच्चाई को, एक अच्छाई को ग्रहण करते हैं। इसलिए जितने भी लोग ये कहते हैं कि कन्वर्ट करे, धर्म कन्वर्ट, ये दुनिया में कोई कन्वर्ट नहीं है। मनुष्य एक मनुष्य है और रास्ता भी एक है। सब लोग मृत्यु के उपरांत वो एक न्याय सिंहासन के निकट खड़े होंगे और न्याय सिंहासन का जजमेंट करने वाला यीशु है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ इस वचन का हम समाप्त करते हैं।